कहते हैं बिना धूप में गए तो अपना साया भी नहीं मिलता। कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। ये लोग अक्सर कहते हैं कि जिसने जन्म दिया है वो आपके रहने और खाने का भी इंतज़ाम करेगा। तो ये कहानी ऐसे ही लोगों के लिए है जो भगवान पर या किस्मत पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था कि तभी उसकी नज़र एक ऐसी लोमड़ी पर पड़ी जिसके 2 पैर कटे हुए थे। अब भिक्षुक ने सोचा कि आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ भी है। वह अपने इन्हीं ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक जंगल में चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर भी उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये सब देख भिक्षुक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, बजाय लोमड़ी को मारने के शेर उसे अपना खाना दे रहा है। इसलिए भिक्षुक अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। ये सब देख भिक्षुक ने अपने आप से कहा कि ये भगवान के ही होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है और आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। इस बार मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक कमज़ोर होता जा रहा था। इस तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो भिक्षुक की रही से ही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति के समान हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। भिक्षुक ने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आया कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। बस ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचानें। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप भी उसकी कद्र कीजिए। जानबूझकर बेचारे और नकारा मत बनिए। मेहनत करिए ताकि आप शेर की तरह दूसरों की हेल्प कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।